देश भर में लोकसभा चुनाव के युद्ध की अंतिम रणभेरी बच चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने अपने नेताओं की घोषणा कर दी है। ये चुनाव खास है क्योंकि अब इस महायुद्ध में, इस महाचुनाव में देश में नई सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल है, क्या नई सरकार बनेगी? यानी क्या गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एक बार फिर से बीजेपी बाजी मार जाएगी? खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार इस चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट्स बनी हुई हैं, जहां पर वोटिंग देखने लायक होने वाली है। और इनमें से ही एक सीट है तेलंगाना की हैदराबाद की सीट, जहां इस बार असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी ने दांव चला है माधवी लता पर। हैदराबाद लोकसभा सीट एआईएमआईएम के लिए और असदुद्दीन ओवैसी के लिए सेफ सीट मानी जाती रही है, क्योंकि ये सीट उनके पुरखों की है, यानी पार्टी के पुरखों की रही है। लेकिन इस बार हैदराबाद में एक अलग ही खेला देखने को मिल सकता है, जिसके कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार यहां का चुनावी समीकरण बदल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और कांग्रेस हर बार एक दूसरे पर जहर उगलते नजर आए हैं, अनर्गल बयान देते नजर आए हैं। लेकिन इस बार इनके बयानों में नरमी नजर आ रही है, क्योंकि हैदराबाद की सीट पर इस बार बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है, यानी माधवी लता को उतारा है। अपने सामाजिक कार्यों के चलते जानी जाने वाली माधवी लता इस बार ओवैसी को टक्कर दे रही हैं। ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की आवाज बनने वाली माधवी लता इस बार के महाचुनाव में बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि माधवी लता के बारे में साफ तौर पर ऐसा कहा जाता है कि वो कभी भी हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करती। माधवी लता स्थानीय भी हैं और पुराने हैदराबाद की मुस्लिम बहुल सीट पर अपने सामाजिक कार्यों की वजह से बेहद लोकप्रिय भी हैं। और इस बार माधवी लता के चलते, या कहें कि बीजेपी के इस दांव के चलते, एआईएमआईएम और कांग्रेस दोस्ती निभाने लगी हैं। बदली परिस्थितियों में कभी सियासत में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रही कांग्रेस और एआईएमआईएम अब एक दूसरे से दोस्ती निभाने की कसम खा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जो कभी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते थे, जिन असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2023 में हुए विधानसभा चुनावों तक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट बता दिया था, अब वे कह रहे हैं कि कांग्रेस के चलते तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब और मजबूत होगी। जहां एक और कांग्रेस लगातार एआईएमआईएम पर आरोप लगाती रही है। राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी से पैसे लेकर कैंडिडेट खड़ी करती है, और वहीं तेलंगाना के प्रमुख चेहरे रेवंत रेड्डी के अब सुर बदल चुके हैं। अब कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी कहते हैं कि चुनाव खत्म होते ही सोचा कि हैदराबाद को डेवलप करना है तो एआईएमआईएम को साथ लेकर बढ़ना ही होगा। इस पर ओवैसी जवाब देते हुए कहते हैं कि हम आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। इफ्तार पार्टी के नाम पर बार बार गले मिलने के मौके तलाशे गए हैं। अब सोचिए कि जिस हैदराबाद में दोनों ही पार्टियों में, या कहें कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे को आंख नहीं भाती थी, अब वही दोनों पार्टियों की जुबान कितनी मीठी हो चुकी है, इन नेताओं के सुर कितने बदल चुके हैं। अब इसका सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद से ओवैसी लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार बहुमत से वोट ले जाते हैं। लेकिन इस बार ओवैसी को इस बात का डर है कि 60% मुस्लिम वोटरों वाली इस सीट पर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा तो वोट बट सकता है और फायदा मिल सकता है भाजपा को। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इसी वजह से कांग्रेस ने इस सीट से मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट रोक दिया है। कांग्रेस यहां से पहले मोहम्मद फिरोज को टिकट देना चाह रही थी, लेकिन अब वोटों के बंटने की आशंका के चलते उनका टिकट कांग्रेस ने रोक दिया है। और ये सब कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रभाव में आकर किया है। साफ देखा जाए तो ये बात नजर आ रही है कि दोनों पार्टियों के सुर माधवी लता के चलते बदले हैं। इस पर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने भी अपना बयान देते हुए कहा है, आपकी यहाँ सरकार है और आप एआईएमआईएम के साथ अनाधिकारिक गठबंधन कर रहे हैं। आप पेपर पर इसकी घोषणा नहीं कर रहे। आपके पास राज्य सरकार है, पुलिस है, सब पर कंट्रोल है। आप पूरी सत्ता का गलत इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मूल रूप से आप कह रहे हैं कि आप अनधिकृत रूप से इस बार कांग्रेस की सत्ता का इस्तेमाल करने का मौका एआईएमआईएम को देने जा रहे हैं, ताकि उन्हें गैर कानूनी रूप से उनका वोट मिले और वे जो भी चाहते हैं वो कर सके। हालांकि अब हैदराबाद में जो ये सियासी समीकरण बदल रहा है, इसके कई मायने हैं और आने वाले चुनाव में ये खास तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि माधवी लता का बीजेपी की ओर से उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना और ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस का अप्रत्यक्ष गठबंधन यानी इनडायरेक्ट अलायंस होना अब इस चुनाव में आखिर क्या असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ओवैसी की जो बाजी है वही पलट जाए।
ऐसा भी हो सकता है। और वहीं ऐसा भी हो सकता है कि माधवीलता जो इस बार हैदराबाद से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, उनकी ही बाजी पलट जाए और सारा का सारा खेल ओवैसी के गढ़ में चला जाए। और अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में अब हैदराबाद में एक बार फिर से आखिर किसका चेहरा, कौन प्रमुख चेहरा बनता है, ओवैसी या माधवीलता या फिर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।